हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट में लेकर आया हूं। और आज का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन जो है वो है आपके पास में रिगार्डिंग एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एचएएल के अंदर जो है आपके पास में वैकेंसी आई है, और कितनी वैकेंसी आई है, किस किस ब्रांच के लिए आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर आप एचएएल की वेबसाइट पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में अप्लाई ऑनलाइन यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसका जो लिंक है, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो समझना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर उन्होंने ये बोला हुआ है कि हमारे पास में जो भी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज किसके अंदर है, ध्यान रखना। तो हिंदू ये जो वैकेंसी है किसके अंदर, एचएएल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर वैकेंसी आ रखी है। और ये जो वैकेंसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनिज की वैकेंसी है, जिसमें 9 पोस्ट है, ध्यान रखना। नो वैकेंसी है, लेकिन अगर आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करोगे तो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक यहाँ पर आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। यानी कि काफी अच्छा यहाँ पर जो है पे स्केल आपके पास में है। तो यहाँ पर इस जॉब को डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फ्यूचर है आगे आने वाला, वो काफी अच्छा फ्यूचर जो है इस कंपनी के अंदर हो सकता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो वैकेंसी है इसमें से एससी की वैकेंसी कितनी, ध्यान रखना, 1 है। ओबीसी एनसीएल की वैकेंसी 3 है। और जनरल की जो वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी यहाँ पर जनरल की वैकेंसी है। इसमें अगर बोला गया है इसके अंदर, ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी कुछ कंडीशंस दे रखी है इसको भी जरूर फॉलो करना है। इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास में जो भी कैंडिडेट होगा, द कैंडिडेट मस्ट नीड, हमारे पास में क्या होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना, वो 6 मंथ है ना, 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ से ज्यादा पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये बोला नेम ऑफ द कास्ट एंड कम्युनिटी ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी सेंट्रल लिस्टेड, ध्यान रखना, जो भी कास्ट से आपको ये मिलेगा, आपके पास में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो आपके पास में सेंटर का होना चाहिए, ध्यान रखना। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एनसीएल का बनाओगे तो वो सेंटर का चलना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, है ना। तो ये सारी यहाँ पर कंडीशंस दे रखी है। आपको एक बार इस नोटिफिकेशन को जो है वो मैं अपने ऑफिशियल जो ग्रुप है वहां पर शेयर भी कर दूंगा, तो आप एक बार इस सारी कंडीशंस को रीड करने के बाद में ही आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। बस मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सारे आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट, और वहां पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप उसको एक बार ज्वाइन कर लो, तो वहां से सारी चीजें आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उन्होंने बोला है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है, ये जो वैकेंसी आ रखी है कौन सी ब्रांच के अंदर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में बोला है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फुल टाइम होनी चाहिए, 4+2 ईयर आपके पास में होना चाहिए, फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय, ध्यान रखना, आपसे बोला गया जो भी डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। इलेक्ट्रिकल में ध्यान रखना जिसकी प्योर इलेक्ट्रिकल है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन है। ये सारे जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर। इसने बोला हुआ द कैंडिडेट पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन द डिसिप्लिन ब्रांच इंजीनियरिंग अदर देन दोज मेंशन अबाउ इज नॉट एलिजिबल। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मेंशन की गई है इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी आपके पास में ब्रांच होती है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर बोला हुआ है आपके पास में फुल टाइम आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर जो मार्क्स आपको बोले गए हैं वो एग्रीगेट मार्क्स आपके पास में कितने रहने चाहिए, ये भी मिनिमम क्राइटेरिया है। ये वाला आपके पास है, इन ऑर्डर टू बिकम द एलिजिबल फॉर अप्लाई द पोस्ट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर्ड इन द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, है ना, ध्यान रखना, सभी सेमेस्टर के अंदर या ईयर के अंदर जो है सीजीपीए, ध्यान रखना, सीजीपीए रेटिंग जो है वो आपके पास में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 70% है, जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी और पीडब्ल्यूडीबी के अंदर क्या होगा आपके पास में 60% आपके पास में यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स आपके पास में इतने होने चाहिए। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी जो डिग्री है
वो 16/10/2024 से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट भी हो जानी चाहिए। अगर आपकी डिग्री इसके बाद में कंप्लीट होती है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 16 तारीख 16 अक्टूबर से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बोला था कैंडिडेट पासिंग द डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिग्री इन द रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्क्स ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री। ध्यान रखना, आपके पास में जिन डिप्लोमा या फिर आपके पास में डिग्री कर रखा है तो इनको इंजीनियरिंग डिग्री के मार्क्स जो है वो यहाँ पर एंटर करने हैं। और ये बोला है ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। होता है ना, बहुत बार अपन डिस्टेंस से अपन कर लेते हैं तो वो नहीं एप्लीकेबल है यहाँ पर। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अपर एज लिमिट 28 ईयर है, मतलब 28 से ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पर जो हमारे पास में कुछ एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर है एससी के लिए हमारे पास में। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, अपर एज लिमिट ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये आपके पास में एज रिलैक्सेशन की कंडीशन भी आपको यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट, आपको जो है एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर कितना है 500 रुपीज जो है वो आपका एप्लीकेशन चार्जेस है वो यहाँ पर लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पैसा अगर एक बार आपने पे कर दिया तो रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल अंडर द सर्क्यूमस्टेंस, है ना, कभी आपके ये रिफंडेबल नहीं है आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने क्या बोला, इसका जो लिंक है मैं अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देखकर जो है रजिस्ट्रेशन भी अपना कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्या बोला हुआ इसने, यहाँ पर 10th क्लास की जो मार्कशीट है, बाकी सभी आप सभी को पता है जब आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में चाहिए, तो वो ऑलरेडी मांग लेगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर फिल करने हैं। साइज भी बोला हुआ है 180 kbps से ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए आपके पास में इमेज की और इन सभी की। नेक्स्ट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड अप्लाई ओनली। ध्यान रखना लास्ट डेट अगर मैं बात करूं 25 सितंबर, यानी कि शुरू हो चुका है इसका फॉर्म, 16 अक्टूबर तक आपके पास में लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म फिल जो है इसका कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टेप दे रखे हैं आपको क्या करना है, अगर फॉर्म फिलिंग करना है तो ये आपके पास में क्या होगा, सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन स्टेप को फॉलो करके जो है वो क्या कर सकते हो, वो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने बोला हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास में स्किल टेस्ट होगा ऑफलाइन आपके पास में, ये बोला सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंपेराइज ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट आपके पास में रहेगा। तो यहाँ पर जो है ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ये बोला कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, आपसे बोला रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और ये आपको सभी को अपने खुद के एक्सपेंसेस पर जाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर बोला हुआ था इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके पास में क्या होगा, एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड आइदर बाय पोस्ट और बाय ईमेल, आपको चेक करते रहना चाहिए, अपडेट आपको कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट जो है हेल्ड डेट कहाँ पर, बेंगलोर में आपका जो है रिटर्न टेस्ट होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको यहाँ पर दे रखा है। रिटर्न टेस्ट में जो है 136 मार्क विल बी ऑफ 2.5 आवर ड्यूरेशन, ध्यान रखना 2.5 घंटे का आपके पास में पेपर होने वाला है, जिसमें अगर मैं बात करूं पेपर 1 के अंदर 17 एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के होंगे और नेक्स्ट है पार्ट 2 के अंदर 34 एमसीक्यू इंग्लिश के होंगे, फिर रीजनिंग के होंगे और पार्ट 3 के अंदर जो 85 एमसीक्यू आपके पास में जो भी आपकी ब्रांच होगी उनसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास में जनरल अवेयरनेस भी आएगा, यहाँ पर आपके इंग्लिश और रीजनिंग भी आएगा और साथ में एमसीक्यू भी आएंगी। नेक्स्ट तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है और स्किल टेस्ट में आपको 24 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी, जीके स्किल चेक किया जाएगा, सोशल स्किल चेक किया जाएगा, इंटरेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, आपके पास में सेंसरी एबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास में है, जॉब प्रोफाइल, इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है, बट मेन चीजें कितनी वैकेंसी है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है ये इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ या कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। इसी तरह के अपडेट के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।